हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 3 है मेरे प्यार दोस्तों, क्लास 10 का आत्मकथा है। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो क्यों बचना चाहता है, तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह अपने जीवन के दुख दर्द और संघर्षों को सबके सामने बताना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि अपने निजी बातों बताना उचित नहीं है। कवि विनम्र स्वभाव का है, जो कवि जो था वो विनम्र स्वभाव का है, इसलिए वह अपने बारे में अधिक कहना पसंद नहीं करता। वह मानता है कि जीवन की कुछ बातें दिल में ही रहने देना अच्छा होता है। इसी कारण वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो क्यों कहता है, तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे। तो इसका उत्तर देंगे कि कवि कहता है कि उसी समय भी नहीं, क्योंकि वह अपने जीवन को अभी अधूरा मानता है। ठीक है, उसके जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी संघर्ष, अनुभव और काम पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वह सोचता है कि आत्मकथा जीवित के अंत में लिखनी चाहिए। जो आत्मकथा है वो जीवित के अंत में लिखनी चाहिए। ठीक है, जब जब कुछ बुरा हो, यानी कि बुरा हो जाए, तो इसी कारण कवि कहता है कि अभी आत्मकथा लिखने या सुनाने का समय नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। यहाँ पर पूरा है। ठीक है, मैंने आप लोग गलती से बुरा कह दिया, इसलिए सॉरी। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि स्मृति का पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो क्या आशय है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे कि स्मृति को पाठ्य बनाने का अर्थ है पुराने यादों को जीवित की यात्रा का सहारा बनाना। यानी कि जो पुराना यादों जो था वो जीवित की यात्रा का सहारा बनाना। जैसे यात्री रास्ते में भोजन साथ रखता है, वैसे ही मनुष्य अपनी अच्छी अच्छी यादों को साथ रखकर जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, कवि कहना चाहता है कि यादें हमें शक्ति, प्रेरणा और हिम्मत देती है। यानी कि जो यादें होती है वो हम लोग को शक्ति, प्रेरणा, ये सब हिम्मत देती है। कठिन समय में पुराने मधुर स्मृतियां मन को शांति देती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आप हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों में कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है, तो इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में अब पहले जैसा सुख, आनंद और शांति नहीं रहा। पहले जैसा उसका जीवन में सुख, शांति और आनंद नहीं रहा। जीवन में दुख, संघर्ष और निराशा अधिक है। उसके जीवन में दुख, संघर्ष, निराशा अधिक है, इसलिए वह खुशी और सुंदर पलों का गीत नहीं गा सकता। इसलिए वह खुशी और सुंदर पलों का गीत नहीं गा सकता। चांदनी रातें सुख और शांति का प्रतीक होता है। जो चांदनी रात होता है वो सुख और शांति का प्रतीक होता है। कवि बताना चाहता है कि जब मन दुखी हो तब आनंद की बातें करना कठिन हो जाता है। जब मन दुखी हो जाता है तो हम लोग को आनंद की बातें कठिन हो जाता है। इसी भावना को कवि ने इस पंक्ति में व्यक्त किया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि आत्मकथ्य कविता के काव्य भाषा की विशेषताओं उदाहरण सहित लिखे। तो हम लोग कैसे दिखे, तो आत्मकथा कविता की भाषा सरल जो था वो सरल, मधुर और भावपूर्ण था। कैसा था, तो सरल, मधुर और भावपूर्ण था। इसमें कवि ने सहज शब्दों का प्रयोग किया। यानी कि इसमें जो कवि जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसने सहज शब्दों का प्रयोग किया जिससे कविता आसानी से समझ आ जाती है। इससे जो कविता है वो आसानी से समझ में आती है। ठीक, कविता में अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसमें जो कविता में अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे मधुर चांदनी रातों की में चित्रात्मकता दिखाई देती है। ठीक, यानी कि जिसमें पूछा जा रहा है कि जैसे मधुर चांदनी रातों में चित्रात्मकता दिखाई देती है, कविता में भावुकता और करुणा का भी सुंदर वर्णन है। ठीक, और भाषा संगीतात्मक की जिससे पढ़ने में आनंद आता है। इस प्रकार कविता की भाषा प्रभावशाली और सुंदर है। ठीक, तो मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप लोग का जो पूछा गया कि कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे उस कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया।
तो कवि ने अपने दुख के स्वप्न को सुंदर और शांत और आनंदमय रूप से व्यक्त किया। ठीक, यानी कि वो देखा सपना को, वो सुंदर और शांत और आनंदमय रूप में व्यक्त किया। उसने उसे मधुर चांदनी रातें, ठीक है, मधुर चांदनी रातें, उज्ज्वल गाथाओं और सुंदर कल्पनाओं के रूप में दिखाया है। कवि का सपना प्रेम था, सुख और शांति से भरा था, लेकिन वह सपना सच्चाई में बदल नहीं सका। लेकिन जो उसने जो सपना देखा था वो सच्चाई में नहीं बदल सका, इसलिए कवि ने उसे केवल स्वप्न और कल्पना के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, स्वप्न यानी कि सपना, सपना और कल्पना के रूप में व्यक्त किया। इससे कवि के मन की कोमल भावना प्रकट होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप लोगों का ये चैप्टर कितना था, तो 3 था। ठीक, और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार चैप्टर 4 अगला वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।